हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। देश में आज 80 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई। कहा, वैक्सीन लगवाने वालों को बधाई, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सलाम। एमपी में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत। एक दिन में लगी वैक्सीन की 14 लाख से ज्यादा डोज। वैक्सीनेशन अभियान पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, 10 लाख वैक्सीन डोज लगाने का टारगेट पूरा किया। स्पुतनिक वी के लिए करना होगा और इंतजार। कुछ दिन के लिए टली वैक्सीन की सप्लाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, दिल्ली को अब तक मिली 57 लाख डोज, करीब 3 करोड़ वैक्सीन की जरूरत। देश में एक दिन में करीब 53,000 नए केसेस आए सामने। 1,422 लोगों ने जान गंवाई। कोरोना के चलते स्थगित की गई है अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए सुबह शाम ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था। कश्मीर ट्रेडर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी का बयान, अमरनाथ यात्रा रद्द होने पर व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अमरनाथ यात्रा रद्द होने पर बोले जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स के चीफ, सरकार फैसले पर पुनर्विचार करे, बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है। असम के कामाख्या मंदिर में इस साल नहीं होगा अंबुबाची मेले का आयोजन। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक। केरल में कोरोना के 7,499 नए केसेस। 24 घंटे में 94 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,620 नए मामले। 24 घंटे में 44 की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 1,197 नए केसेस। 24 घंटे में 9 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 7,427 नए मामले। 24 घंटे में 189 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,867 लोग संक्रमित हुए। 8 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में 6,270 नए कोरोना केसेस। बीते 24 घंटे में 97 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 521 नए केस। 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत। दिल्ली में 89 नए कोरोना केसेस आए। 24 घंटे में 11 लोगों ने जान गंवाई। यूपी में कोरोना के 213 नए मामले। 24 घंटे में 46 ने दम तोड़ा। गोवा में कोरोना के 218 नए केस। 24 घंटे में 7 ने जान गंवाई। मणिपुर में कोरोना के 353 नए मामले। 24 घंटे में 660 लोग रिकवर हुए। सीएम ममता बनर्जी का बयान, यूपी से कोरोना संक्रमित डेड बॉडी बहकर बंगाल आ रही है। ऐसे शवों का किया जा रहा है अंतिम संस्कार। फेक टेस्टिंग पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का बयान। कहा, एसआईटी कर रही है मामले की जांच, आरोपियों को नहीं बख्शा जाएगा। बिहार में अब शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। असम सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइंस। 8 जिलों को आवाजाही की मिली अनुमति। पालघर के अशेरी किले पर लगी लोगों की भीड़। पुलिस ने 241 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अमरावती में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई। अनिल देशमुख के स्वागत में कार्यकर्ता जुटे थे। पाकिस्तान के कराची में कोरोना केसेस कम होने के बाद स्कूल खुले। मास्क पहनकर बच्चे स्कूल पहुंचे। 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए खुलेगा फुकेट का रिजॉर्ट। वैक्सीनेटेड लोगों को नहीं करना होगा क्वारंटीन। जापान की कंपनियों ने कर्मचारियों के लिए शुरू किया वैक्सीनेशन। हर साइट पर 1000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट। टोक्यो ओलंपिक पर जापान के पीएम का बड़ा बयान। कहा, अगर कोरोना केसेस बढ़ने से इमरजेंसी लगी तो दर्शकों को स्टेडियम में नहीं मिलेगी एंट्री। कोरोना काल में दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हिंदुस्तान में कोने कोने में करोड़ों लोगों ने घर में ही योग किया। प्रधानमंत्री मोदी ने योग दिवस पर संदेश दिया। कहा, कोरोना महामारी से मुकाबले के दौरान पूरी दुनिया में उम्मीद की किरण बना योग। योग दिवस पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। कहा, ये योग दिवस है, योग के पीछे छिपने का दिन नहीं। कांग्रेस नेता सिंघवी का विवादित ट्वीट। लिखा, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली होगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। सिंघवी के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, योग दिवस पर भी धर्म की राजनीति से बाज नहीं आई कांग्रेस। इंटरनेशनल योगा डे पर आईटीबीपी के जवानों ने भी दम दिखाया। बर्फबारी के बीच 18,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। लद्दाख की गलवान घाटी में भी इंटरनेशनल योग डे बनाया गया। आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। सरहद से लेकर समंदर तक मना योग दिवस। ऑपरेशन सेतु समुद्र 2 से लौट रही आईएनएस शार्दुल में नेवी के जवानों ने योग किया। भुवनेश्वर में योग के लिए दिखा लोगों का जज्बा। बिंदुसागर झील में एक्वा योग किया। 18 और 19 जून को अदन की खाड़ी में हुआ भारत और यूरोपीय संघ का नौसैनिक अभ्यास। आईएनएस त्रिकंद समेत कई जहाज शामिल। राकेश टिकैत का ऐलान। 26 जून को हर राज्य के राज्यपाल और एलजी को सौंपेंगे ज्ञापन। सरकार नहीं सुन रही तो राष्ट्रपति और राज्यपाल से करेंगे बात। अंबाला में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन। बैठक में शामिल होने पहुंचे थे शिक्षा मंत्री। पीएम मोदी 26 जून को सीएम योगी के साथ अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या में चल रहे हैं ग्रीन फील्ड सिटी और एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स। जम्मू कश्मीर पर बैठक से पहले कांग्रेस नेता चिदंबरम का बयान। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करे सरकार। गांधीनगर में गृह मंत्री शाह की सीएम विजय रूपानी के साथ बैठक। डिप्टी सीएम नितिन पटेल शामिल। मंगलवार को करगिल के एनसी नेताओं से मिलेंगे फारूक अब्दुल्ला। बुधवार को जम्मू के एनसी नेताओं से मुलाकात। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। हिरासत में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिले प्रशांत किशोर। 2 हफ्ते में दूसरी मुलाकात। एनसीपी नवाब मलिक का बयान। प्रशांत भविष्य की राजनीति स्थिति को जानते हैं, मुझे लगता है इसी मुद्दे पर चर्चा होगी।
बंगाल हिंसा पर बोले राज्यपाल जगदीप धनखड़, आजादी के बाद देश में नहीं देखी ऐसी हिंसा। बंगाल में लोग डर की वजह से बोल नहीं रहे। जगदीप धनखड़ का बंगाल पुलिस पर आरोप, कहा लोग अपनी शिकायत लेकर थाने जाते हैं, अपराधी बनाकर वापस भेज दिए गए। टीएमसी के नेता मदन मित्रा ने गवर्नर को अपशब्द कहे, बोले जहां जाते हैं काले झंडे दिखाए जाते हैं। बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा पर ममता सरकार को झटका। कोलकाता हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश के खिलाफ बंगाल सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज किया। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर बोले टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय का बयान, फैसले की जांच कर उठाएंगे आगे का कदम। बंगाल हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गठित की कमेटी, कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। बंगाल हिंसा पर बोली स्मृति ईरानी, लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हो रहा है, वोट नहीं देने वालों को मरते देख रही है मुख्यमंत्री। स्मृति ईरानी का सीएम ममता से सवाल, खामोश रहकर और कितने रेप की घटना को देखना चाहती हैं। स्मृति ने बुजुर्ग महिला की रेप का भी हवाला दिया। स्मृति ईरानी का मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से सवाल, जब बीजेपी की महिला कार्यकर्ता का रेप हुआ तो प्रदर्शन क्यों नहीं किया। शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला, डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी रिपोर्ट दे कि शुभेंदु को दी गई सुरक्षा वापस क्यों ली गई। अगले लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की तैयारी तेज हुई। मंगलवार शाम 4 बजे शरद पवार के घर पर राष्ट्रीय मंच की बैठक। मंगलवार को शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक। एनसीपी, आप, आरजेडी, टीएमसी के नेता होंगे शामिल। नवाब मलिक का बयान, सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे शरद पवार। लोकसभा के आने वाले सत्र पर भी चर्चा होगी। मिशन पंजाब पर अमृतसर पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप आप में शामिल हुए। पंजाब में केजरीवाल ने खेला सिख कार्ड, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो सीएम सिख समुदाय से होगा। केजरीवाल ने अमृतसर पहुंचते ही गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मुद्दा उठाया, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो बरगाड़ी के मुजरिमों को सजा दिलवाएंगे। अमृतसर पहुंचने पर केजरीवाल का विरोध, लोगों ने काले झंडे दिखाए। गुरुद्वारा शीशगंज जाने वाले श्रद्धालुओं को रोकने का आरोप। पंजाब के नेताओं से मिले राहुल गांधी, मंगलवार को भी कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। मंगलवार को दिल्ली में 3 सदस्यीय पैनल से मिलेंगे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर। सोनिया गांधी से नहीं होगी मुलाकात। सोनिया गांधी ने 24 जून को पार्टी के महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। कलह और संगठन को लेकर कर सकती हैं चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक में तेलों की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति पर होगा विचार। पूर्व सीएम फडणवीस ने शिवसेना से सुलह की अटकलों को खारिज किया, कहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले बीजेपी लड़ेगी। महाविकास अघाड़ी में फूट की खबरों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर निशाना, कहा गठबंधन में नहीं डाल पाएंगे दरार, 5 साल पूरा करेगी उद्धव सरकार। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के खिलाफ लग सकता है भारी जुर्माना। डीओपीटी ने जारी किया ज्ञापन, 30 दिन में देना होगा जवाब। यूपी चुनाव पर बीजेपी में मंथन, 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर कोर कमेटी की बैठक, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व लेगा सीएम पर फैसला। सुपोर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर के 2 विदेशी आतंकी ढेर, आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। दौलतपुर में पकड़ा गया एनआईए का वांटेड अपराधी, बीएसएफ और एनआईए के साझा ऑपरेशन में गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकियों ने की फायरिंग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, घाटी में कोई घुसपैठ नहीं, हथियारों की तस्करी के मामले आए हैं सामने। ट्विटर ने दिया गाजियाबाद पुलिस के नोटिस का जवाब, कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ के लिए उपलब्ध होंगे एमडी। ट्विटर के जवाब से असंतुष्ट गाजियाबाद पुलिस, एमडी को फिर भेजा नोटिस, 24 जून को लोनी बॉर्डर थाने में पेश होने को कहा। डीआरआई ने हैदराबाद एयरपोर्ट से जब्त की 3 किलो हेरोइन, आरोपी गिरफ्तार। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले 5 लोगों की गिरफ्तारी, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश बेनकाब, एटीएस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। अभियान चलाकर महिलाओं और दिव्यांगों को कबूल करवा रहे थे मुस्लिम धर्म। गिरफ्तार आरोपियों का नाम मोहम्मद उमर और मुफ्ती काजी जहांगीर, दिल्ली के जामिया नगर से दोनों की गिरफ्तारी। गिरोह ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। आईएसआई की फंडिंग से चल रहा था रैकेट, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान। एटीएस की कार्रवाई के बाद यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का बयान, योगी राज में जबरन धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। ईडी ने फेमा उल्लंघन में कारोबारी अविनाश भोसले के खिलाफ कार्रवाई की है। अविनाश और उनके परिवार की 40 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त। धौलपुर में बजरी माफियाओं ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, आरोपियों के पास 2 ट्रक बजरी, 5 जिंदा कारतूस और 1 हथियार बरामद। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अमेरिका के प्रति तल्ख तेवर, कहा वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से नहीं मिलना चाहते। बुर्किना फासो में रिफ्यूजी कैंप पहुंची अभिनेत्री और यूएनएचसीआर की विशेष दूत एंजेलिना जोली, विस्थापन पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना मकसद। अमेरिका नेवी ने अटलांटिक महासागर से विस्फोट का लाइव टेस्ट किया, पानी में कई मीटर तक आग का गोला उठा। मेक्सिको के मिचुआन और कोलमन में तूफान का कहर, जगह जगह पेड़ उखड़े, नदियों का जलस्तर बढ़ा। थाईलैंड के एक रिजॉर्ट में किचन की दीवार तोड़कर घुसा हाथी, खा गया सारा नमकीन।
यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 24 पैसे गिरा। $1 की कीमत 74 रुपए 10 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 230 और निफ्टी में 63 अंक की बढ़त। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का चौथा दिन भी बारिश की भेंट चढ़ा। एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।